Good morning, class 9th student. Today 28 May 2020 on Thursday. Online class क्षितिज टेक्स्ट बुक गतखंड लेसन नंबर 1 टाइटल है दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं सम्राट उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी। आज हम इसके खंड 3 पार्ट नंबर 3 की समरी एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद एक पैसेज है। पैसेज से संबंधित 3 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हैं वो व्हाट्सएप के द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे। पार्ट 3 में उस समय का मुंशी प्रेमचंद जी ने वर्णन किया है जिस समय हीरा और मोती को खेत के दोनों रखवालों के द्वारा कांजी हाउस में, जो गवर्नमेंट का अपना पशु को रखने का एक स्पॉट होता था ब्लॉक स्तर पर, वहाँ पर भेज दिया जाता है। कांजी हाउस में वो कैद हो जाते हैं। कांजी हाउस की जो बाड़े की दीवार है जिसमें पशु को रखा गया है वो कच्ची है। उन्होंने वहाँ पर देखा कि उनसे पहले भैंसे, बकरियां, घोड़े, घोड़ियां, गधे आदि वहाँ पर बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे हुए? वो मुर्दे से बैठे हुए हैं, क्योंकि चारा मिला नहीं तो नहीं मिला, क्योंकि वो सजा थी उनके लिए। तो उन्हें मुर्दों को देख करके हीरा के मन में दया आ जाती है, उन्हें भी भूख लगती है। दोनों जो हैं दीवार को चाटने लगते हैं अपनी तृष्णा को, भूख की तृप्ति के लिए। इसके बाद रात हो जाती है। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना जाग जाती है और क्योंकि बाड़े की कच्ची दीवार है, उसने अपने नुकीले सींगों से उस कच्ची दीवार पर बार बार प्रहार किया, वार किया। हर बार में कुछ ना कुछ मिट्टी गिर जाती है। इतने में रात्रि में कांजी हाउस का जो चौकीदार है वो लालटेन लेकर के वहाँ पर पहुँचता है। उसने हीरा के उस उद्दंडपन को देखा, उस उजड़ेपन को देखा, तो उसने 2-4 डंडे हीरा पर लगाए और उसके गले में मोटी रस्सी बांध दी और उसे खूंटे से बांध दिया। इसके बाद में वो चौकीदार चला जाता है। मोती जो छोटा बैल है वो उसे चिढ़ाता है, क्योंकि उसकी पिटाई की गई है चौकीदार के द्वारा। उसने इसके उत्तर में हीरा को जवाब दिया, पिटाई हुई तो क्या हुई, अगर मैं अपनी कोशिश में सफल हो जाता, दीवार गिर जाती, तो ये निरीह जो जानवर हैं जो मुर्दा से पड़े हुए हैं, भैंस, गधे, बकरे, बकरियां, घोड़े, घोड़ियां आदि, इन्हें स्वतंत्रता मिल जाती। इस बात को सुनकर के मोती के मन में जोश आ गया और उसने उस बाड़े की कच्ची दीवार पर प्रहार करना शुरू कर दिया। 2 घंटे की जोर आजमाइश पर उसने बाड़े की लगभग आधी दीवार को तहस नहस कर दिया। जैसे ही बाड़े की आधी दीवार गिरी, जो पशु मुर्दा से अवस्था में पड़े हुए थे उन्हें अवसर प्राप्त हुआ और वो वहाँ से भाग निकले। पहले उस बाड़े से बकरियां भागी, फिर भैंसें भागी, घोड़ियां भागी, परंतु गधे वहीं पर खड़े रह गए। जब उनसे न भागने का कारण पूछा, उन्होंने बताया कि भागने से कोई लाभ नहीं है, बाद में पकड़ लिए जाएंगे और मार बहुत फिरेगी। मोती ने उनके सींग मार मार करके उन्हें बाड़े से भागने के लिए विवश कर दिया गधों को। गधे भी भाग गए। अब मोती भी भागना चाहता था, परंतु जब उसने देखा कि ये हीरा जो बड़े भाई के समान है वो बंधा हुआ है, उसने कहा हीरा ने कि तू चला जा
मैं यहीं रहूँगा क्योंकि विवश हूँ, तू भाग करके अपने जान बचा ले। मोती ने कहा कि ये मित्रता का मामला है, भाईचारे का मामला है, मैं अकेले नहीं भाग सकता। इसलिए वो जान पूछ कर के हीरा की वजह से वो भी वहीं पर रुक जाता है, रात्रि में वहीं सो जाता है कांजी हाउस के बाड़े की टूटी बाउंड्री के अंदर। सुबह को मॉर्निंग होती है जब चौकीदार आदि उस बाड़े की दीवार को टूटी हुई देखते हैं तो बड़ी खलबली मचती है, क्योंकि मोती जहाँ बंधा हुआ था वहाँ से दीवार टूटी हुई थी लगभग आधी। उन्होंने पहचान लिया कि ये मोती की शरारत है और उन पर खूब डंडे बरसाए गए और हीरा और मोती दोनों के गले में मोटे मोटे रस्से डाल दिए गए। पार्ट 3 की जो समरी है यहीं फिनिश हो जाती है। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर हैं, पैसेज से संबंधित, आपको वो पैसेज भी नोट करना है फेयर कॉपी में और क्वेश्चन आंसर भी नोट करने हैं। पैसेज का संकेत है दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से सो ऑन, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ तक है ये पैसेज। इसके क्वेश्चन हैं आपके। पहला क्वेश्चन है गुप्त शक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है हीरा मोती की दोस्ती बहुत गहरी है, इस बात को प्रमाणित कीजिए। और पैसेज से संबंधित तीसरा क्वेश्चन है इस अवतरण अथवा गद्यांश अथवा उद्धरण के माध्यम से लेखक का मंतव्य मेन मोटिव स्पष्ट कीजिए। इन तीनों प्रश्नों के मैंने आंसर लिख करके आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज रहा हूं, आप इन्हें भी फेयर कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।